आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सद्गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम आश्रम की इस पावन धरती पर प्रारंभ हो चुका। बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपने अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में अपना भाड़ा, किराया, डीजल, पेट्रोल खर्च करके अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप इस दरगाह में तशरीफ़ लाए हैं। उद्देश्य आपका लौकिक और पारलौकिक लाभ फायदा। पारलौकिक के साथ साथ लौकिक भी फायदा लाभ कि जब तक हम इस संसार में रहें हमारा ये जीवन सुख शांति अमन चैन से बीत जाए और जब इस संसार को छोड़कर हम अलविदा करें, यहाँ से प्रस्थान करें, तो हमारी जीवात्मा भी जन्म मरण चार खान 84 दोजक यानी नरकों की, जहन्नुम की ज्वाला अग्नि से बच जाए। अमर देश सतलोक पहुंचकर हम अमरत्व को प्राप्त कर सकें। ये सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं हर एक अध्यात्मवादी की परमार्थी की होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर बहुत बड़ा काम इस घनघोर कलयुग में देश और जमाने के लिए किया है। चूँकि ये इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है, अध्यात्मवाद जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, आज के इस इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में थोड़ा कम समझ में आता, क्योंकि सबकी रुझान, सबके विचार भौतिकता की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना, अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा की रक्षा करना। आज के ज़माने में आप देखते हो आत्मा के बारे में कम सोचा जाता। हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारा विचार सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बल्कि कभी कभी तो जन्म से लेकर के मौत तक, कितने लोगों का पूरा लाइफ और जीवन शरीर की परवरिश में, शरीर की रक्षा में ही। डॉक्टरों का, बड़े बड़े पीजीआई का, बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर लगाते बीत जाता। वैसे शरीर को तो कोई नहीं बचा पाता।
आप लंदन अमेरिका तक चले जाओ, लेकिन मैं निज मॉर्टल शरीर को तो नष्ट होना है। लेकिन हम अपनी स्पिरिट यानी आत्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं सोच पाते। गुरु महाराज ने हमको आपको इसके लिए सोचने के लिए मजबूर किया। हमारा आपका चिंतन, हमारी आपकी सोच, हमारा आपका ख्याल, हमारा आपका विचार सत्संग सुना सुना कर उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आपको अपनी आत्मा की भी अब चिंता होने लगी है। आप जरूर इसके लिए चिंतित रहते हो कि भाई मेरा बुढ़ापा आ गया, शरीर रोगी हो गया, कोई शुगर का मरीज हो गया, कोई बीपी का मरीज हो गया, कोई हार्ट डैमेज है, कब चलने का वक्त आ जाए। लेकिन भजन तो कुछ बना नहीं। कम से कम इतना तो आपको चिंता सता रही है। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते, प्रतिदिन हमको 10, 20, 50 सत्संगी भाई बहन मिलते हैं और वो रोते हैं, कहते हैं हमारा 40 साल हो गया, 30 साल हो गया, मरने का समय आ गया, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया। हमने जवानी में भी बहुत भजन किया, बुढ़ापे में तो होता नहीं, कमर में दर्द, पैर में दर्द, लेकिन हमारा भजन नहीं बना। हमारा क्या होगा? हम उसको विश्वास देते हैं, बस चिंता किए रहो, यही चिंता ही आपका काम बना देगी। नहीं जन्म में, अगले जन्म में, नहीं अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। लेकिन निश्चित है कि आप गुरु महाराज के प्यारे बन चुके हो। जिसको संत सदगुरु की तरफ से नाम बीज पड़ जाता जिस घट में, उसको जन्म दर जन्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के, को असमरथ हो जो जा रहे उस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर है, जब जब आवें संत अंकुरी उन संग लगे। कहा जैसे किसान खेत में बीज छींटते हैं, बोते हैं, कभी कभी कुछ बीज मेड़ पर चला जाता, खेत के बाहर भी चला जाता, लेकिन आवश्यक नमी यानी जल नहीं मिलता है तो जमता नहीं। लेकिन बीज उसी में पड़ा रहता, पानी बरसता है, बूंदे गिरते हैं तो जम जाता। बीज नष्ट नहीं हो सकता। ये बीज तो थोड़ी देर के लिए नष्ट हो भी सकते, लेकिन ये नाम का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो नामदान लेकर किसी की उर्वरा मिट्टी नहीं है, यानी खेती करने लायक जमीन नहीं है, बीज पड़ गया, ऊसर है, बंजर है, पथरीली है, तब भी बीज रहता है, जम जाता है। ऐसे मान लो किसी का हृदय, किसी का घट यानी अंतःकरण अभी भजन करने लायक नहीं है, नाम तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसने भजन नहीं किया तो नाम का बीज नष्ट हो जाएगा। यही नामदान उसको अगला मनुष्य जन्म का अधिकारी बना देगा। ये नामदान संतों का नामदान दिया हुआ। इस जन्म में कभी माला पूजा नहीं किया, नामदान तो जवानी में मिल गया, माला पूजा कभी नहीं किया, तब भी मानो जन्म मिलेगा। इतनी बड़ी गारंटी ये संत मत में मिलती है। उस जन्म में मान लो वो गुरु न भी रहें तो उस समय धरती पर जो गुरु, जिनको वक्त गुरु कहा जाता, वक्त गुरु माने प्रेजेंट सिर्फ वर्तमान समय में जो मास्टर स्कूल में हैं, वो उनके हवाले हो जाएगा, उसको पढ़ाएंगे। ज्ञान विद्या तो वही रहेगी, टीचर ज्ञान वही रहेगा, बस मास्टर थोड़ा बदल जाते हैं। और हर मास्टर स्कूल में 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा। ये नहीं कि कोई 2 दूनी 6 पढ़ा देगा, ज्ञान तो गलत होगा नहीं। मास्टर रिटायर होते हैं, मास्टर मर जाते हैं, सरकार दूसरा मास्टर लाती। और जब आप स्कूल से निकलोगे, जब तक मास्टर की दस्तखत, मास्टर का हस्ताक्षर न हो,
आप कितनों ज्ञानी विज्ञानी बन जाओ, आपकी मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। जो मास्टर चले गए उनकी दस्तखत मंजूर नहीं है, जिन्होंने आपका नाम लिखा था। वो दस्तखत करने तो आएंगे नहीं जो वक्त का मास्टर होगा। जब आपने स्कूल में भर्ती लिया तब दूसरे मास्टर थे, आज आप स्कूल से निकलने जा रहे हो, दूसरे मास्टर हैं। लेकिन आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट पर आपके ज्ञान की समीक्षा, जो वर्तमान का मास्टर होगा उसी की हस्ताक्षर दस्तखत मानी जाएगी। जबकि उसने आपको पढ़ाया नहीं, वो आपका मास्टर, लेकिन दस्तखत उसी की होगी। इसीलिए कहते हैं कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। ये संत मत नहीं, सृष्टि का नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड है। कभी कभी हम आप इसमें धोखा खा जाते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या हमारी गुरुवाई करेंगे, हमको क्या ज्ञान देंगे। ये तो हमारे सामने थे, हमारे गुरु भाई हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, ये है तमाम बात। जैसे अपने पूज्य महाराज जी के बारे में भी देखो, लोग सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में अनेक प्रकार की बातें करते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। पहली बात तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। 5 बरस के प्रहलाद और ध्रुव को ज्ञान हो गया, उम्र तो 5 बरस थी। जो ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हासिल कर पाए। यहाँ देखो, थोड़ी देर पर ध्रुव टीला माहौली गांव में बना हुआ, यहीं 5 बरस की उम्र में ध्रुव ने तपस्या किया, छोटी उम्र में कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर गए। उम्र से और ज्ञान का कोई सवाल नहीं। कोई कक्षा 10 में 3 साल 4 साल फेल हो जाता, कोई एक ही साल में टॉप कर जाता है पूरा मथुरा जिला। इसलिए पहली बात तो ज्ञान को कभी उम्र से आंकना नहीं चाहिए। जाति से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। कहा, जात ने पूछो गुरु की, पूछ ले तो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आपको युद्ध में तलवार से लड़ाई लड़नी है। म्यान यानी खोखला सोने चांदी का है और उसमें लकड़ी की तलवार डाल दी जाए और आप लड़ाई में चले गए, तलवार निकालोगे, लकड़ी की तलवार टूट जाएगी। म्यान लकड़ी की है लेकिन तलवार उसमें स्टील की है, लोहे की है, आप युद्ध जीत जाओगे। ऐसे शरीर किस जाति का, कहाँ जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्तौड़ की महारानी मीरा के महल में, चित्तौड़ में बड़े बड़े पंडित पुरोहित, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष कथा कीर्तन महलों में जाते थे। लेकिन मीराबाई ने जो सवाल किया, ईश्वर की खोज, परमात्मा कैसे मिलता, आत्मा को जगाकर परमात्मा को कैसे पाया जाता। कोई भी धर्मगुरु, जबकि उनकी जातियां श्रेष्ठ थी, चित्तौड़ के राणा लोग बड़ी पूजा करते थे। पहले के राजा महाराजा तो धार्मिक पूजा पाठ खूब करते थे। युद्ध में जाने के पहले भी पूजा पाठ, यज्ञ यज्ञ, मंदिर में जो उनके देवी देवता। ऐसे ही चित्तौड़ के महल में जमाना महाराणा उदय सिंह का था। महाराणा उदय सिंह, उसके पहले उनके पिता महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहा जाता। राणा सांगा, राणा सांगा के ही पुत्र वधू पतोहू बनकर मेड़ता राज्य यानी मेड़ता जिला में, आज भी आप जाते हो मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, ये नागौर जिले में अब आता है। तब वो मेड़ता छोटा स्टेट था, वहाँ मीराबाई का पीहर था और ससुराल उनकी बनी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का किला जो आप देखते हो, वहाँ मीरा के महल बने, आज भी दिखाई देते हैं। महाराणा सांगा की बहू बनकर चित्तौड़ आई थी। वो लोग खूब पूजा करते थे, लेकिन पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी। लेकिन मीराबाई ने गुरु की खोज शुरू किया तो पता चला संत रविदास मिले मोर सतगुर, देने सुर शहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खा खलक तंडारी, तब अपना घर जानी।
मीराबाई के गुरु की खोज पूरी हुई। कौन मिले? संत रविदास। संत रविदास की कहानी मीरा के जीवन काल में आती है। चित्तौड़ के राणाओं ने कहा भाई खैर को राणा सांगा तो गुजर गए थे। यहीं आगरा के पास फतेहपुर सीकरी खानवा की लड़ाई में दिल्ली के मुगल सम्राट बाबर से युद्ध हुआ। राणा सांगा काफी घायल हो गए थे। राजपूताना की सेना हार गई थी। ये राजपूतों का हिंदू राजाओं का आखिरी महासंघ बना हुआ था कि मुसलमानों से लड़ने के लिए राजपूती सेना एक हो जाए। लेकिन विधि का विधान देखो, बाबर की तोपों के सामने राजपूती सेना टिक नहीं पाई। सेना बहुत बड़ी थी राजपूतों की, उनकी बहादुरी में भी कोई कमी कसर नहीं था। लेकिन जहां तोपों का गोला छूटेगा वहां तीर तलवार क्या करेगी। राजपूत गोलों में जल करके भस्म हो गए। फतेहपुर सीकरी खानवा की लड़ाई में राजपूती सेना हार गई। बाबर बयाना की तरफ बढ़ते बढ़ते मालवा, फिर इसके बाद पूरा भारत में मुसलमानों का राज आ गया। इतिहास पढ़ते हो आप। इसी राणा सांगा के बारे में भी देखो झगड़ा बढ़ रहा था। यही राणा सांगा जिनके बारे में, जिनकी पतोहू बनकर के चित्तौड़ में महारानी मीरा आई थी, इसी राणा सांगा को किसी ने कुछ कह दिया। कहना नहीं चाहिए। आप राणा सांगा नहीं बन सकते हो। आप गांधी महात्मा को गाली देकर गांधी बन जाओगे, आगे निकल जाओ आप। किसी को गालियां, राम को क्यों गाली देते हो? भगवान कृष्ण को गाली देकर के क्या भला करोगे देश का? भगवान राम को गाली देकर क्या भला करोगे? रामायण गीता को जला करके खत्म करके क्या देश का भला करोगे आप? उसको भी जिंदा रहने दो। राम ने जो कुछ किया, कुछ समझ में आए तो शिक्षा ले लो, आगे निकल जाओ। कुछ आप भी भारत के लिए, दुनिया के लिए करो। आपको जमाना राम से ज्यादा मानेगा। अब आप सोचते नहीं, पहले राम कृष्ण गांधी को गाली दे दो और बाद में आदमी धोखा खाता, माफी मांगता है, जलील होता, बेइज्जत होता। कितना बड़ा आप खतरा पैदा कर देते हो। राणा सांगा के मामले में देखो, करणी सेना राजस्थान से ठाकुर यानी राजपूत आगरा में जम गए। इसके बाद मुकाबले में नारायणी सेना, मैनपुरी एटा इटावा की नारायणी सेना, जिसको यादव सेना भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी। नारायणी सेना आज नहीं, भगवान कृष्ण ने बनाई थी यदुवंशियों की द्वारिकापुरी की सेना को। यदुवंशियों की सेना को 5000 साल पहले नारायणी सेना कहा जाता था। इसका सेंटर द्वारिकापुरी यानी गुजरात बना हुआ था। इसी नारायणी सेना की एक टुकड़ी ने महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दुर्योधन की तरफ से भाग लिया था। सब नहीं, एक टुकड़ी, एक रेजिमेंट। कोई राजा किसी के मदद के लिए पूरी सेना थोड़ा न भेजता। मान लो हम सारी सेना कुरुक्षेत्र में भेज दें और तब तक द्वारिकापुरी पर कोई आक्रमण कर दे, तब दुश्मन तब क्या होगा। इसलिए एक टुकड़ी, एक रेजिमेंट सहयोग में द्वारिकापुरी से। उसमें भगवान के इनका ही फैसला था, भाई मैं दो, एक मैं हूँ, एक मेरी नारायणी सेना है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे थे मदद लेने द्वारिकापुरी। एक ही साथ संजोग से पहुंच गए। भगवान के ने कहा देखो, एक तो मैं हूं और एक मेरी नारायणी यानी यादव सेना है, आप लोग चुनाव कर लो। अर्जुन ने कहा कि इससे पहले दुर्योधन को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन हठी, जिद्दी, अहंकारी, घमंडी आदमी, उसने मूर्खता कर दिया। अरे कहा अकेले क्या करेंगे, ये तो कह रहे मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। नारायणी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर हैं, यादव यदुवंशी। लड़ाई में तो हथियार चलाना जरूरी है। इनको लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझको हरवाई देंगे। दुर्योधन उनकी नारायणी रेजिमेंट को मांग लिया। अर्जुन तो चाहते थे भगवान के हमारी तरफ आ जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है दे दीजिए, आप भाई हमारी तरफ चलिए। मतलब बंटवारा हो गया था। यानी नारायणी सेना यादव सेना की एक रेजिमेंट कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों की तरफ से लड़ी थी।
गजब की लड़ाई तब होती थी, बताओ। भगवान कृष्ण की ही सेना, सेना का नायक, सेना का मालिक, कुरुवंश का गौरव पांडवों की तरफ खड़े हैं और अपनी सेना को कौरवों की तरफ भेज दिया। ये भी नहीं को लोग मिली जुली कुश्ती लड़ते थे, नमक हराम नहीं करते थे। दुर्योधन की तरफ गए तो जम करके लड़े लोग, तमाम नारायणी सेना के लोग मार दिए गए, बचा तो खैर कोई नहीं। 18 औक्षणी की सेना, जिसकी आधुनिक काल में गिनती 55 लाख बनती है, 55 लाख की कौरव पांडवों की सेना में 18 दिन बीतने के 19वें दिन केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 15 आदमी पांडव दल में बचे थे, 3 कौरव दल में बचे थे। पांडव दल में 5 तो पांडव बच गए, 1 भगवान कृष्ण बच गए, 6 तो यही लोग हो गए। 15 आदमी पांडव दल में, जबकि कौरव की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन कौरव की सेना में केवल 3 आदमी जिंदा बचे और पांडवों की सेना में 15 आदमी जिंदा बचे थे। भगवान कृष्ण की सारी नारायणी सेना जो कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ने आई थी, कोई जिंदा नहीं, सब मारे गए, मर गए। चाहते तो बच जाते भगवान कृष्ण उनको दाएं बाएं, लेकिन ना, विश्वासघात नहीं होता। कहा भाई आप लड़ना है तो मरना है। इसके बाद देखो, जो नारायणी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा बच गया था, पावर, उसके बाद यदुवंशियों की लड़ाई हो गई तो द्वारिकापुरी में वहीं मर गए वो लोग। जो नारायणी सेना बहुत बड़ी बची हुई थी महाभारत काल के बाद, ये यदुवंशियों में गृह युद्ध हो गया, आपसी लड़ाई हो गई और सब उसी में मर कट करके कट गए, मर गए, पिट गए। इसी तरह के द्वंद्व की संभावना कभी कभी बन जाती गृह युद्ध। बताओ आप, आपने नारायणी सेना खड़ी कर दिया, कहा चलो आगरा, मोर्चा कहां बना दिया, आगरा में। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आगरा में, उधर से नारायणी सेना चल पड़ी, इधर से कर्णी सेना चल पड़ी। बताओ आप, ये तो ईश्वर भगवान की दया, समझो कोई घटना नहीं हुई। यादव ठाकुर लड़ जाएंगे तो भारत का क्या होगा, कभी सोचा है? अगर यादव और ठाकुर भारत की धरती पर युद्ध में रत हो गए, गृह युद्ध, इसको गृह युद्ध कहा जाता है। घर की लड़ाई, गद्दी कुर्सी के लिए लड़ो आप, उसके लिए डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, लेकिन तलवार लेकर, बंदूक लेकर की। अगर यादव और ठाकुर भारत की जो मजबूत जातियां लड़ जाएंगी, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। खैर कोई घटना नहीं हुई। 1-2 आदमी अगर आगरा में मर जाते तो भारत में गृह युद्ध हो गया होता। उसी समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई खड़ी हो गई। आप यादव ठाकुर लड़ोगे घर में, दुश्मन परमाणु बम लेकर के पाकिस्तान की सीमा पर तैयार खड़ा। आपको पाकिस्तान से लड़ना है, चीन से लड़ना। हमारे 2 दुश्मन परमाणु बम लेकर आंख दिखा रहे हैं और आप यहां लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपसे में लड़कर मर जाओगे आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या किया जाएगा, हो जाता है कभी कभी। इसी देखो राणा सांगा, चर्चा थोड़ी इधर चली गई। उसी महाराणा सांगा की पतोहू बनकर महारानी चित्तौड़ में मीरा आई और गुरु की खोज में खोजते खोजते संत रविदास मिले, मुर्शद गुरु। राणा लोग कहने लगे ठीक है महारानी पूजा करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब राणाओं को पता चला कि भाई रविदास का पता लगाओ, अब जो पंडित पुरोहित थे चित्तौड़ के राजाओं का कान भरना शुरू कर दिया। कहा महाराज महारानी तो पतित हो गई, अशुद्ध हो गई। कहा क्यों? अरे कहा उन्होंने एक चमार को गुरु बना लिया। रविदास जी काशी में पैदा हुए थे, कबीर साहब से उनको गुरु मंत्र मिला था, नामदान। रविदास जी साहब कबीर के समकक्ष थे, कबीर साहब ने उनको गुरु मंत्र दिया था, नामदान। नाम कमाई, शब्द कमाई का रास्ता साहब कबीर से प्राप्त हुआ था काशी में, बनारस में। चमड़ा सीकर बाल बच्चों का गुजर करते थे। रविदास जी की ख्याति जब काशी नगरी में
सूरज निकलेगा तो अपने आप पता चलता। रविदास जी का जब तेज फैला, जनता वहां जाने लगी, तो वहां के तमाम पंडित पुरोहित विद्वानों को घृणा नफरत ईर्ष्या होने लगी कि एक जूता सीने वाला जात का मोची और बड़े बड़े लोग इसके पास जा रहे, ये तो हमारी पूजा पाठ जो कर्म कांड की दान दक्षिणा सब खत्म हो जाएगी। हमारे पास सब लोग कम आ रहे, उसी के पास भाग रहे। तो तमाम उसमें किस्सा कहानी आता है, तमाम रगड़ा झगड़ा खड़ा हुआ। अंत में संत महात्मा झगड़ा तो करना नहीं चाहते, उन्होंने छोड़ दिया काशी नगरी और काशी छोड़ करके मारवाड़ राजस्थान में चले गए। मारवाड़ क्षेत्र आता, वहाँ एरिया है, वहाँ जाकर के अपनी कुटिया बनाए, वहीं रहने लगे। मीराबाई गुरु की खोज में, परिचय पहले से मिल चुका था। मीराबाई के कुछ परिवार रिश्तेदार लोग काशी नगरी आते जाते थे, वहीं से मीराबाई का भी थोड़ा परिचय। जब उन्होंने सुना गुरुजी आ गए, चली गई। एक दिन की घटना है, राणाओं ने सांप पिटारा राणा भेजे, दिए मृतनी नेगलडार। चूंकि मीराबाई को जनता चित्तौड़ की बहुत मानती थी, तो सीधे उनको मारा नहीं जा सका, उनको बेइज्जती लग रही। काहे मान नहीं रही, साधु संतों की संगत में जाती हैं। पर्दा प्रथा बहुत है, वो भी राजाओं के लिए, वो भी जात के मोची के पास जाना। अब एक राणा को कैसे मंजूर होगा? कभी इनको खत्म करना जरूरी, मानेगी नहीं, बेइज्जती हो रही है। और पंडित पुरोहित पीछे पड़ेंगे, महाराज ये नाक कट गई आपकी। चित्तौड़ के राजवंश की नाक कटा दिया रानी ने। साधु संतों के साथ बैठना, उनके साथ घुलना मिलना, बताओ, नाचना गाना, भजन करना, कीर्तन करना, महाराज ये क्या हो रहा? इतना गौरवशाली इतिहास चित्तौड़ का। अभी महाराणा प्रताप नहीं है, इसके बाद महाराणा प्रताप आएंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप का चित्तौड़ में आना हो रहा है, जन्म होगा। उसी वंश में महाराणा प्रताप है जो हल्दी घाटी में अकबर को धूल चटा दिए, मुगलों को। तो लोगों ने बड़ी तरकीब से कहा, सांप पिटारा राणा भेजे। मीराबाई को गहने आभूषण के बहाने सांप का पिटारा भेजवा दिया। सारे महल किले दरवाजे बंद करके रात में कहा मीराबाई खोल कर देखेगी, ये नाग नागिन उनको डस लेंगे, वहाँ कोई रहेगा नहीं, मर जाएगी। सब दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन मीराबाई ने खोला, सारे सांप जो उसमें भरे थे बेहोश होकर जमीन पर पड़ गए। सुबह राणा ने कहा, जाकर देखो महारानी तो मर गई होंगी। सिपाही आकर कह रहे हैं कि महाराज महारानी तो पूजा कर रही, मरी नहीं। राणा ने कहा कि भाई मेरे नाग नागिन का, आज इतने जहरीले नाग नागिन भेजे कि उनका, अरे कहा महाराज सब मरे पड़े हैं, सब धरती पर बेहोश पड़े हैं। महारानी पूजा, उनके बगल में ही नाग नागिन पड़े हैं। इसके बाद एक और तरकीब लगाई गई, जहर का प्याला राणा भेजे, ऐसा उनके ग्रंथों में मिलता है। अब उस जमाने में तो हम आप थे नहीं, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है। आज भी हम आप उस समस्या से जूझते हैं, जात का संकट, बिरादरी का संकट, समाज का संकट। भजन भक्ति में आप परमार्थ में निकले हो, प्रचार में, सत्संग में कितना विरोध, रिश्तेदारों का, घर वालों का, जबकि मिशन इतना बड़ा। मीराबाई के ज़माने में तो मिशन बहुत छोटा था, कोई जानता भी नहीं था, संत मत। समस्याएं जरूर आई होंगी, हो सकता किसी ने बढ़ा कर लिख दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर के मीराबाई को संघर्षों का सामना करना पड़ा है परमार्थ के लिए। गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में उन्होंने कठिन मेहनत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। औरत जाति में जन्म लेकर चित्तौड़ की महारानी होकर, जिन्होंने कभी किले महल के बाहर कदम नहीं रखा था, आज उन्होंने गुरु भक्ति में कितना बड़ा संघर्ष झेला। ये हमारे आपके लिए गुरु भक्ति का नमूना है, उनका एक आदर्श दिखाई देता, इतना बड़ा कमाल की भक्ति।
जब जहर का प्याला भेजा गया तो कहा गया भाई आपके लिए दवाई है, जड़ी बूटी है। हंस हंस मीरा कंठ लगाए, मीराबाई ने उसको पी लिया। बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। कमरे बंद हैं, रात का समय है। थोड़ी देर के बाद वो देख रहे हैं कि कमरे में प्रकाश हो जाता और उनकी चेतना, बेहोशी के बाद जहर इतना खतरनाक था, बेहोश हो गई। इसके बाद जब उनको होश आता, आँख खुलती है तो मीराबाई ने देखा कि सामने गुरु रविदास मुस्कुराते हुए खड़े हैं, जबकि चित्तौड़ के सारे किले, फाटक, महल बंद किए गए हैं। वो तो महारानी को मारने का षड्यंत्र था, लेकिन रविदास गुरु प्रकट हो गए। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा तुम कभी कुछ खाती पीती थे तो अपने गुरु को भोग लगाती थी, आज तुमने क्या पा लिया कि बिना भोग लगाए खा गई। मीराबाई ने कहा, गुरुदेव अच्छा हुआ भोग नहीं लगाया, मैं तो इसको दवा समझ करके पी गई थी। अब दवा और टिकिया टैबलेट गुरु को क्या भोग लगाया जाएगा? पूरी हलवा हो तो भोग लगाया जाए। मुझको ये दवा के नाम पर काढ़ा बनाकर भेजा गया था, लेकिन गुरुदेव ये तो भयंकर जहर था। गुरु रविदास ने कहा, मीरा तुम अगर भोग भी लगाती तो तुम्हारा गुरु इतना मतलबी नहीं है कि पूरी मिठाई खाने के लिए टूट पड़ेगा, और जब जहर पीने की बारी आएगी तुम्हारा गुरु पीछे हट जाएगा। गुरु और शिष्य का नाता अमर रिश्ता होता। हे मीरा, आज इस जहर को मैंने ही पान किया है। ये जहर तो इतना खतरनाक था, अगर इसको अपने ऊपर मैं न ले लिया होता अब तक तुम्हारी मौत हो गई होती। इसको मैंने अपने ऊपर ले लिया, दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। गुरु दूसरे के दुख तकलीफ को संत महापुरुष अपने ऊपर सूली का कांटा बना देते हैं। आपको 16 आने भोगना है, गुरु 1 पैसे में निपटा देंगे। आपको कोई बड़ी बीमारी होनी है, गुरु को सर्दी जुकाम हो जाएगा, हजारों लाखों का भला उनके सर्दी जुकाम से 1 टिकिया टैबलेट खा लेंगे। गुरु महाराज ने देखो मेदांता अस्पताल में 10 दिन रहे, उसमें आप सबने सेवाएं भेजी, स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवा इतना पैसा आया, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सबका दवा थोड़ा, लेकिन अगर 1 टिकिया टैबलेट चला गया तो सबका भला करके गए। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। हमारी आपकी सबकी बला बीमारी 1-1 टैबलेट, 1-1 टिकिया, 1-1 खा करके गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे दिया। हमारी आपकी बीमारियों को सूली का कांटा बना गए। मालूम कितने लोग नहीं दे पाए, स्वास्थ्य सेवा चूकी गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने अंतिम समय में वेदांता तक पहुंचाया। तमाम जिलों के अध्यक्ष उसमें तमाम पैसा लेकर संगतों का वहां पहुंच रहे थे। और यही समय है, देखो आज 17 मई है। आज भी गुरु महाराज मेदांता अस्पताल में 2012 17 मई, कल 18 मई आएगी। करीब 5 बजे शाम को गुरु महाराज आश्रम पर आएंगे 18 मई को, और रात्रि में 9:30 बजे उन्होंने अपनी मौज इस शरीर के त्याग की निज धाम जाने की फरमा दिया। 18 मई सन 2012 रात्रि में 9:30 बजे आश्रम के अंदर कुटिया में। लेकिन 17 मई 2012 आज की तारीख में गुरु महाराज मेदांता अस्पताल, सैकड़ों प्रेमी पन्नी डालकर, तिरपाल डालकर, इतनी गर्मी लू में वहाँ सब लोग, दिल्ली के, हरियाणा की तमाम संघ भंडारे भी चल रहे थे। लेकिन अब अस्पताल में इतनी जगह तो अलाउ नहीं होगी, सब लोग रह नहीं सकते थे, फिर भी सैकड़ों लोग, उस समय के जितने भी जिम्मेदार लोग थे सब लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग मेदांता में पड़े रहे। और दिन तो दुखद है, लेकिन संतों महापुरुषों के दुख और सुख, उससे महान उनकी शिक्षाएं होती हैं। हमको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्या मेहनत करके गए,
क्या सिखा करके, क्या पढ़ा करके गए। गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद का पाठ हमको आपको पढ़ाया। अध्यात्मवाद क्या होता? अध्यात्मवाद वह विद्या है, ज्ञान है, लेसन है, पाठ है, नैतिक मूल्यों पर आधारित वो सब्जेक्ट यानी विषय है, जिसमें किसी मुर्शिद कामिल संत सदगुरु की मदद से, दया से, मेहर से, कृपा से हम अपनी जीवात्मा को जगाकर मरने के पहले परमपिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, अमर पद प्राप्त करते, उसको अध्यात्मवाद कहा जाता है। अध्यात्मवाद इस संसार का सबसे सुपर, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। अध्यात्मवाद में तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाती। जैसे अध्यात्मवादी पुरुष, अध्यात्मवाद माने जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, पहली बात उसका भोजन शुद्ध हो जाएगा। हिंसा, हत्या, मार काट, लड़ाई झगड़ा, वो शराब नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, आगे चलकर जब थोड़ा आनंद आएगा बीड़ी सिगरेट पान भी छोड़ देगा। अध्यात्मवादी आदमी, उसको उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। शुरू में तो नहीं पता चलता, शुरू में तो ये सोचते हैं लोग कि चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य और उपवास पर खूब खाओ, गुरु महाराज ने कहा दिन में 10 बार खाओ, कोई मनाही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता कि ना ना ऐसा नहीं, गुरु महाराज ने भी कहा भाई कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, ये भी तो शिक्षाएं हैं। निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूं। बाद में साधक को पता चलता है कि स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा के विकास के लिए ध्यान और भजन सुमरन बनाने के लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को दोनों आंखों के बीच में एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मन बुद्धि चित्त है इस तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर कंसंट्रेट नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा यानी सूरज शब्द धुन को नहीं पकड़ पाएगी, न भजन बनेगा न ध्यान बनेगा। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन कब होगा? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त है, दोनों आंखों के बीच में कब एकाग्र होगा? जब हम उपवास और ब्रह्मचर्य, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ब्रह्मचर्य, घर गृहस्थी में रहने का मतलब तब भी ब्रह्मचर्य करना। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रहा करो, बाल बच्चों में रहो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि नाम और काम की धार एक दूसरे की विपरीत दिशा में फॉलो करती है। नाम आपको ऊपर ले जाएगा और काम की धार आपको नीचे गिराती है, माया नीचे की तरफ। इसीलिए कहा जहां काम तह नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। अब हम आप सोचते नहीं गृहस्थ आश्रम है चलो ठीक है, किसी दूसरे की बहन बेटी ये वो ठीक है नहीं करे, लेकिन अब घर में हैं तो चलो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको गृहस्थ आश्रम में घर में भी रहना पड़ेगा, औरत हो चाहे मर्द हो। महीना 2 महीना का ब्रह्मचर्य आपको भरी जवानी, बुढ़ापे में तो ब्रह्मचारी हो ही जाओगे आप। जवानी में आप नाम को पकड़ना है तो काम को जलाओ, काम पर विजय प्राप्त करो, और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भोजन उपवास करना पड़ेगा, व्रत जिसको कहते हैं व्रत। यानी जब आपका भोजन सादा होने लगेगा तो आपका मन चंचलता कम होगी। इसीलिए उपवास का भी अध्यात्मवाद में महत्व है। कम खाना, सादा खाना, सादा भोजन करना और मात्रा में कम खाना,
ये अध्यात्मवाद की फंडामेंटल थियरी में आता। अब आप ज़्यादा चीना चुकड़ा खाओगे, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाओगे। ठीक है, आपने मांस छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, वो तो ब्रह्मचर्य को और खंडित करता, उसमें और काम वेदना जागती मांस और शराब से। आदमी बिल्कुल कामी कुत्ता की तरह पागल हो जाता। आपने मांस खाना शराब पीना छोड़ दिया, वो स्थिति तो आपकी नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। आप सड़क पर जाते हो, मान लो यहाँ तो सबके विचार पवित्र हैं, सब लोग एक ही जगह बैठे भी हो, कोई अलग अलग आपको नहीं बैठाया गया, लेकिन यहाँ से हट करके कभी कभी आप देखते हो, आप सड़क पर जा रहे, किसी की बहन बेटी जा रही, आंख फाड़ कर देख रहे। अब जब तक वाड़ में न चली जाए टक 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 देखते रहते आंख फाड़ कर। मोटरसाइकिल चला रहे तब तक एक्सीडेंट हो जाता उधर देखने के चक्कर में। ये बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों का बुरा हाल होता। ये मामूली चीज नहीं, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। कहा काम का बेग उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। पंडित काजी ज्ञान कसें, ज्ञान कथें, पढ़ी वेद कतेब रहे उरझाई। खोजत माया फिरे जो मिरे, गह केस भुई पर देत लुटाई। काम जरे जब नाम बरे, अरु नाम बरे गुरु होई सहाई। इतना आसान ये सौदा नहीं है। आप भजन की बात कैसे करते हो? खाने में कोई कमी नहीं, जितना पहले खाते थे उतने रोटी अब भी खाते हो, बल्कि और ज्यादा खाने लगे बुढ़ौती में। कहा शरीर कमजोर हो, थोड़ा और डाइट लो, थोड़ा टॉनिक लो, विटामिन लो। बताओ आप बुढ़ापे में कम करना चाहिए कि ज्यादा खाना चाहिए? अब आप क्या क्या चीज बुढ़ापे में खाने लगते हो, शरीर और रोगी हो जाएगा, पचेगा नहीं, लीवर कमजोर है। वासनाओं में कोई बहुत अंतर नजर नहीं आ रहा। इसी से समझ लो कि आपका भजन कहां बनने वाला है। खुद अपना बैरोमीटर नाप लो, खुद अपनी समीक्षा करो कि आप कहां खड़े हो। आपके अंदर काम वासना और आपके अंदर भोग प्यास में क्या कोई भंडारा में 1 घंटा भंडारा लेट हो जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल देते हो। थाली लेकर आंदोलन हड़ताल करोगे, थाली बजाओगे अध्यक्ष के खिलाफ। 30 साल सत्संग में आते हो गया, 1 घंटा रोटी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। गुरु महाराज ने कहा शाम को यहां भोजन मत किया करो 5 दिन। यहां तो नहीं करते, तब तक मेला में चले गए, कचौड़ी जलेबी समोसा वोसा खा करके 1 लीटर दूध पी के टनाटन। भजन किया नहीं, खाने में ही 2 घंटा बाजार में घूमकर समय बिता दिया, काफी ओफी पीकर। भजन यहां भी नागा हो गया, माला तक नहीं करते यहां आकर के, और आप कमेंट करते हो कि भजन नहीं बनता है। ये वासना इतनी बुरी चीज, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी पलित कर दिया। और जब तक ये चीज रहेगी इसको ब्रीफ करना पड़ता, और ब्रीफ करने के लिए सादा जीवन उच्च विचार। ये टाट बोरा गुरु महाराज ने क्यों पहना दिया? भौतिकता पर तमाचा मारने के लिए, भौतिकता पर ब्रेक लगाने के लिए कि ये इंसानों देख लो, ये भी इंसान है, बोरा पहनकर गुजर कर रहे हैं। ये गरीब नहीं थे, सूट बूट टाई कोट पहनते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में लोग। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में जब आदमी दिन में 10 बार कपड़े बदल रहा है, आप दिन भर कपड़े उपड़े अच्छे से अच्छे पहनने के चक्कर में पड़े हो। इन बोरे वालों को देखो, इन्होंने अपने जीवन को बोरे में ही सेट कर दिया। इन्हीं बोरा पहन करके भी जीवन जिया जा सकता है। मान सम्मान में कोई कमी नहीं। आप 10 बार कपड़ा बदलो, गांव में कोई पूछने वाला नहीं। हमारा एक टाट बोरा वाला, उसका बोरा फटा है, ठेला लेकर जा रहा, जो भी गांव में मिल रहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो गांव का सबसे गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, गिट्टी मिट्टी तोड़ता है, लेबर है। लेकिन गांव के बड़े बड़े चौधरी जब उसके तरफ देखते कहते भाई कहिए गुरुदेव जी कहाँ जा रहे हैं?
उसी से लोग जय गुरुदेव हाथ जोड़कर बोलते, गांव के बड़े बड़े लोग इलाके में। आपके सूट बूट टाई कोट को कोई देख, बल्कि लोग ईर्ष्या करते, बड़ा अपने को अहंकारी बनता, क्योंकि सूट बूट टाई कोट में तो अहंकार आएगा। कार मोटर हवाई जहाज में अहंकार है, बोरा में क्या अहंकार है? ये सब गिल्टी को गलाने के लिए, भौतिकता पर चोट मारने के लिए गुरु महाराज ने लाखों लाख लोगों को टाट पट्टी बोरा पहना दिया। क्या ये भौतिकवाद इतना बढ़ेगा कि दुनिया पागल हो जाएगी उसी में? कम से कम शादी का जीवन देख करके गांधी महात्मा देखो सूट बूट टाई कोट पहनकर लंदन से आए, लेकिन सूट बूट टाई कोट उतार करके एक फकीरी बाना, आधी धोती पहन लिया, आधी कोट लिया। क्या गांधी महात्मा का नाम? आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। पिता एक ही होगा, राष्ट्रपति तो बदल जाएंगे। एक पति मर जाएगा, दूसरा पति बना सकते हो, लेकिन एक पिता मर गया, दूसरा पिता नहीं बनाया, तब तो गाली पड़ जाएगी। गांधी महात्मा को इतना बड़ा पद मिल गया, दूसरा कोई भारत में ले नहीं सकता, राष्ट्रपिता। शायद सूट बूट टाई कोट पहनने वालों को सम्मान नहीं मिला। एक फकीरी बाना, फकीरी कपड़ा पहन करके साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आदमी भारी वैभव से महान नहीं बनता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, सिविल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, परमार्थी आदमी को, आध्यात्मिक पुरुष को, साधक को, सत्संगी को अपना जीवन सादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपका कपड़ा, आपका पहनावा पोशाक, आपका भोजन, आपकी बोली भाषा, कड़ुआ मत तो बोल तेरे भले की कहूं, कड़ुआ खाओगे कड़ुआ बोलोगे, मिर्च मसाला ज्यादा खाओगे कड़क बात बोलोगे, गुस्से वाली अहंकार वाली। सादा भोजन खाओगे तो जबान भी सादी मीठी आवाज निकलेगी, स्वीट। इसलिए सत्संगी को अपने जीवन शैली में बहुत परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन आप घर परिवार समाज में कर नहीं पाते हो। बस एक ही शिकायत करते फिरते हो कि भजन नहीं बन रहा, भजन नहीं बन रहा। कैसे भजन बनेगा? मान सम्मान गरूर गुमान कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्षमता नहीं रह गई। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, मथुरा छोड़कर भाग गए। कहते अब हम मथुरा नहीं जाएंगे, हमको पानी नहीं दिया, हमको टट्टी में नहीं जाने दिया, हमको भंडारे में खड़ा करा के रोटी दिया, हम भिखारी। अरे भाई भिखारी, गुरु की दर पर सब भिखारी हैं, राजा भी यहां भिखारी होता है। फिर भी दया की भीख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अहंकार गरूर गुमान घमंड ही तो त्यागना पड़ता है। बड़े बने तिन मार सही, नानक नन्हा हुए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जाएगी दूब खूब की खूब। दीन गरीबी मत इस युग का, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये मान तजा तो क्या तजा, कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, और मान बड़े मुनिवर गले मान सबन को खाए। मान सम्मान की चपेट में तो ज्ञानी पुरुष भी आ जाते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे जीव हैं। इस पर भी आपको चिंतन विचार करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा ठोकर खाऊं 1000 रुपये, रहूं धनी के द्वार, एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार। आपको मास्टर से पढ़ना है कि विद्यार्थी से पढ़ना? स्कूल में किसी बच्चे से आपका झगड़ा हो गया, स्कूल छोड़कर भाग जाओगे, नुकसान आपका होगा। आपको तो मास्टर पढ़ना, चुपचाप आप किनारे होकर पढ़ो। आप विद्यार्थी से झगड़े के पचड़े में क्यों पढ़ते हो? हम सब लोग इस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, अनेक जिले के, अनेक प्रांत के, अनेक जातियों के, अनेक धर्म के, अनेक विचार के, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अच्छा सच्चा खराब से खराब लोग इस गुरु महाराज के सत्संग स्कूल में यहाँ आए हुए हैं। आप परख लिया करो, गड़बड़ा किनारे हो जाओ।
आपको तो सीधे दरबार से मतलब है, पढ़ लो, जो पढ़ाया जा रहा सीख लो, ज्ञान समझ लो। पूज महाराज जी आपको पढ़ा रहे, पढ़ लो आप। अब किसी ने आपसे झगड़ा कर दिया, भाग गए आप, महाराज जी ने तो कुछ कहा नहीं आपको, लेकिन ये मन है कि देखो यही मन तो गड़बड़ करता, सब मन ही है, मन उत्पात करता, मन ही तो सब बाउंडर मचाए बैठा। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। कहा ये मन ही सारे संसार में बाउंडर बवाल। जब आप सत्संगी नहीं थे तब भी मन आफत करता था, सत्संगी बनने के बाद इतना ऊंचा ज्ञान, सत्संग के बाद भी मन चैन से नहीं रहने देता। कभी घर में झगड़ा, कभी गांव में झगड़ा, कभी परिवार में झगड़ा, कभी जातियों का झगड़ा, तब तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और तब तक भारत पाकिस्तान का झगड़ा खड़ा हो गया। कहा भाई सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान यादव ठाकुर सब एक हो जाओ, पाकिस्तान से लड़ना है, उठाओ बम तलवार। और जब वहां सीज फायर हो गया, कहा फिर आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई। कहते तूने गलत कर दिया, कहते तूने गलत कर दिया, तूने मरवा दिया, तूने पिटवा दिया, फिर आपस में झगड़ा। ये मन ही है, चांडाल है, शैतान है। अध्यात्मवाद में झगड़े का निराकरण होता, इसलिए अध्यात्मवाद का ज्ञान संसार के लिए बहुत जरूरी है। अगर घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हम झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, कम करना, मान लो खत्म तो यहां भौतिकी धरातल पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ब्रीफ यानी कम करना है तो अध्यात्मवाद का ज्ञान सबके लिए जरूरी है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता हो झगड़े झंझट में कम पड़ना चाहता, जैसे आप लोग सत्संगी हो गए, पहले छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आता था, किसी ने आपको गाली दे दिया, लाठी निकाल के सर फोड़ते थे, पुलिस आती थी, जेल में जाना। जब से आपने बोरा पहन लिया, शाकाहारी जैकेट पहन लिया, घर से निकलते हो, कितने लोग आपको गालियां देते, आड़ में मजाक उड़ाते, सुनते भी हो, लेकिन हाथ जोड़ करके आप चले जाते, चलो गुरु महाराज का कोई लेना देना, मेरा कर्म कट रहा। गांव समाज के लोग कहते भाई क्या गुरु का जादू चल गया, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी था, इसको कोई गाली दे दे तो गोली मार देता था। आज इसको कोई गाली दे दे, चाहे कुछ करे, हाथ जोड़ करके भाई चलो मेरे गुरु महाराज की दया है। अगर इसी तरह का आध्यात्मिक चिंतन, सोच मान लो आपके पूरे गांव में हो जाए, मतलब पूरे भारत की बात तो अभी छोड़ो, अब जैसे आप छोटे दायरे में देखो, आपके गांव में सब लोग सत्संगी हो जाएं, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी जाति के लोग, तो आपके गांव में झगड़े की कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी। प्रधानी का चुना होगा, लोग कहेंगे निर्विरोध चुन दो इनको 5 साल, क्योंकि सत्संगी प्रधान बनकर के लूटेगा नहीं, कोई कमाई का लालच तो है नहीं। कहा भाई हमको सेवा करनी सत्संगियों की, चलो ये भी संगत की सेवा, सब सत्संगी लोग हैं, हमारे कुछ सत्संगी गरीब हैं, हम प्रधान बन इनका घर मकान बनवा देंगे, इनके लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, जो अमीर सत्संगी उनका नहीं, गरीबों का बनवाएंगे नियम से। इस तरह से पूरा जिला, पूरा प्रांत, पूरा भारत, पूरा विश्व, अगर अध्यात्मवाद की तरफ लोगों की रुझान बढ़ जाए तो हम एक अच्छे संसार का, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं, अपने प्रेमियों से करा रहा हूं, इनकी मेहनत का परिणाम क्या होगा? कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब सूरज चांद नहीं बदलेंगे, आदमी का बिहेवियर, आदमी का व्यवहार बदल जाएगा। आधी रात के समय हमारी बहन बेटियां, किसी की बहन बेटी सोने चांदी के गहने पहनकर जंगल में अकेले जा रही, अगर कोई जंगल में पुरुष मिल गया, हाथ जोड़कर कहेगा देवी किस गांव की रहने वाली हो, अकेले जंगल में कहां जा रही, चलो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। हिम्मत नहीं कोई शरीर पर हाथ लगा दे, और हिम्मत माने डर नहीं,
सत्संगी आप हो, आपको 11 बजे रात को कोई स्त्री सोना चांदी पहने मिल जाए, सत्संगी उसके साथ आज भी यही व्यवहार करेगा, भले अभी कलयुग लगा है। लेकिन सत्संगी की विचारधारा, अगर आपको 11 बजे रात में कोई स्त्री संकट में कितनो सुंदर हो, सोने चांदी के गहने पहने हैं, जंगल में अकेले मिल गई, हमारा कोई भी सत्संगी भाई उसके साथ एक आदर्श व्यवहार करेगा कि मेरे गुरु के नाम पगड़ी ऊंची होगी, अगर घर तक पहुंचा दूंगा, कल इलाके में हल्ला मचेगा, जय गुरुदेव वाले कितने ईमानदार, कितने चरित्रवान होते हैं। इसी तरह की विचारधाराएं, अध्यात्मवाद, ये साइंस ऑफ सोल, सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़ा झूठा द्वंद्व, सत्संगी झूठ नहीं बोलना चाहता। अध्यात्मवादी लोग ज्यादा निंदा चुगली के चक्कर में नहीं रहते। आध्यात्मिक लोग तो गुरु का कीर्तन सुनना चाहते, गुरु की महिमा सुनना चाहते, निंदा चुगली से कम। मान लो कुछ सत्संगी तो भी उसी में आनंद आता, निंदा चुगली में। निंदा चुगली छोड़ तेरे भले की कहूं, कभी निंदा चुगली इन सब चीजों से बचो आप। ये सब चीजें देखो संत मत में गुरु महाराज या सभी संतों ने यही सिखाते हैं। एक आदर्श जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित है। अगर अध्यात्मवाद स्थापित होता है भारत में, तो हम एक अच्छा समाज निश्चय ही बना लेंगे। लेकिन कठिनाई आज की तारीख में तो जरूर है। मन तो बखेड़ा खड़ा किया है। मन काल प्रभु का करिंदा है, मन चाहता नहीं, मन चाह रहा जल्दी इनको आफत करा दो, मारपीट करा दो, इनका बम उम गिरवा दो, लाख करोड़ मर जाए, लाओ नरक में डाल दिया जाए। चूंकि कलयुग संतों का युग है, संत बीच में रेजिस्टेंस प्रतिरोध लिए खड़े हैं। कहा ना ना, हमारा सत्संग प्रचार चलने दो, हम इनको सुना सुना कर अभी शाकाहारी बनाएंगे, इनको गुरुदीक्षा गुरुमंत्र नाम दिया जाएगा, इनको नरकों से जन्म मरण से बचाने का अभियान संतों ने चला दिया, नहीं जाने दिया जाएगा। काल प्रभु कह रहे हैं कि महाराज कब तक? अरे कहा भाई कब तक क्या, कलयुग तो आपने हमको दे दिया है। जो डिवाइडेशन एग्रीमेंट हुआ है, 3 युग काल ने ले लिया। कहा सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाई, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम आपन अंश पठाई। 3 युग समझौते में काल प्रभु ने ले लिया। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। 3 युग काल का प्रभाव चलेगा, उनका चलेगा, उन्हीं के अवतार होंगे, उन्हीं का चलेगा। लेकिन कलयुग संतों को बंटवारे में मिला, नहीं तो काल प्रभु तो तैयार खड़े हैं। कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही, कितना आगे। गुरु महाराज के जमाने से चिल्लाया जा रहा है कि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। आगे अभी लोगों ने सोचा बस भारत पाकिस्तान में भिड़ंत है, परमाणु बम गिरेगा, बस अब हार मच। फिर भी देखो पता नहीं, जैसे फुक। ये है संतों का खेल, फुक हो गया। नहीं कहीं परमाणु बम का पता, न मिसाइल का पता, एक मिसाइल भारत पर नहीं गिरी, सब आसमान में मिसफिट कर गई। अब चाहे आप सेना को धन्यवाद दो, सेना को भी धन्यवाद है, हमारे देश के जिम्मेदार लोगों को भी धन्यवाद है, लेकिन कुल धन्यवाद तो इस ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, सदगुरु को, संतों को। असली खेल यहां से हो रहा। संत है, ये कलयुग संतों का युग है। मान लो आज अगर परमाणु बम 2-4 दिन पहले जैसी स्थिति थी, अगर फिक्स न हुआ होता युद्ध, ये मैच की फिक्सिंग न हो जाती युद्ध की, परमाणु बम अब तक गिरने लगते, तो मथुरा के कार्यक्रम की परमिट हो पाती। कार्यक्रम सब बंद है। परसों पूज्य महाराज जी के द्वारा जिनको नामदान मिलेगा, इन आत्माओं का क्या होता?
परसों उनके भाग में नामदान है। और मान लो युद्ध हो जाता, ये सत्संग उत्संग बंद हो जाता, परमिशन नहीं मिल रही, अभी 2 दिन पहले तो मिली है। जब स्थिति सामान्य हो गई, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी आपातकाल लग जाता। युद्ध का जब बिगुल बकता तो इमरजेंसी, बस 1 दिन और चलता तो इमरजेंसी लग जाती। आप कहीं आना जाना, ये सब भाषण भीषण बंद हो जाता। और मान लो अगली बार जब सत्संग होता तब तक वो बेचारे मर जाते, तो उन जीवात्माओं का क्या होता? नामदान मिला नहीं 84 में। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, उनसे नाम न मिल जाए, तब तक कोई गारंटी नहीं है। जीव 84 में ही जाएगा, गाय बनेगा, बैल बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा। इसलिए इस पर आप विचार किया करो। कलयुग संतों का युग है। जब तक संतों का सिग्नल नहीं मिलेगा, काल प्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं। संतों के सिग्नल का मतलब, जैसे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, स्टेशन मास्टर सिग्नल ना दे, 2-4 घंटा लेट हो जाए लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसी तरह से कलयुग में संतों का सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कुदरत इस संसार में प्रलय तबाही नहीं मचा सकती। वैसे थोड़ा बहुत कोरोना आ गया, युद्ध का नगाड़ा बज गया, डरवाने धमकाने के लिए कि लोग डर करके कुछ तो सुधार हो जाएगा। अरे भाई मान जाओ, जय गुरुदेव मिशन के लोग सही बात बता रहे, इनका मुक्ति का रास्ता ठीक है। सौदा थोड़ा इनका महंगा जरूर है, लेकिन सौदा पक्का है, नकली नहीं है। बाकी तो मुक्ति का रास्ता इतना सस्ता कर दिया। मुक्ति का रास्ता सस्ता, लेकिन सौदा नकली बना दिया। जय गुरुदेव मिशन के मुक्ति का रास्ता तो महंगा है, सौदा महंगा है, लेकिन पक्का है। पक्का सोना है, कच्चा नहीं, नकली नहीं है, असली है। बाकी तो दुनिया में मुक्ति आप देख ही रहे हो। आप कुछ नहीं, जय गुरुदेव मिशन की मुक्ति तो 60 साल से बट रही। वो लोगों की मुक्ति का रास्ता तो बहुत कठिन है, सौदा। वो कहते मछली छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी, अंडा शराब छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी, गांजा भांग छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। कल वो कहेंगे बीड़ी पान सिगरेट छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। फिर वो लोग कहेंगे लहसुन प्याज छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। फिर वो कहेंगे निंदा छोड़ो, चुगली छोड़ो, धोखा छोड़ो। अरे बाबा, ये मुक्ति तो बड़ी महंगी है। इससे अच्छा हमारा यही सौदा पक्का है, सस्ता है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जाओ, जय श्री राम नारा लगाए जाओ, और 1-1 किलो मछली खाए जाओ, 10-10 बोतल शराब पिए जाओ, 1-1 किलो अंडा खाए जाओ। अब बताओ, इतनी सस्ती मुक्ति कर दोगे तो जय गुरुदेव मिशन की दुकान तो खाली रह गई, हमारी तो दुकानें टूट रही है। जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर कभी भीड़ होती है, कभी हट जाते हो, लड़े का महाराज बड़ी कठिन है, 2 पैसा कुछ सस्ता कर दीजिए, कम से कम शराब की तो छूट कर दीजिए। अच्छा शराब नहीं तो गांजा की कर दीजिए। महाराज गांजा तो भगवान भोले की जड़ी, आप लोग क्यों मना करते हैं? ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, हर हर महादेव बोलकर साधु लोग गांजा पीते हैं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर कोई रियायत नहीं, 1 नए पैसे छूट नहीं मिलेगी, चाहे आप दुकान पर आओ चाहे न आओ। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर बिक्री कम हो रही, कैंडिडेट कम आते ग्राहक। उधर देखो दुकानों पर भीड़ मची हुई है, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा में, जमुना में। इतनी मुक्ति आसान कर दिया, कहा आओ इलाहाबाद प्रयागराज, केवल गंगा मैया में स्नान कर लो, बस मुक्ति का पट्टा हो जाएगा। जनता ने कहा महाराज अंडा तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे कहा कुछ नहीं छोड़ना। कहा हम महाकुंभ में गंगा में नहाएंगे जब, हमको शराब और गांजा तो नहीं छोड़ना है। कहा वो भी नहीं छोड़ना है। कहा महाराज चोरी वोरी डकैती वकैती
छिनैती। नंबर 2 का काम तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे कहा कुछ नहीं छोड़ना, पट्टा हो रहा, मुक्ति का टिकट तो ले लो। और यह अवसर 144 साल के बाद आएगा। जनता ने कहा 144 साल के बाद तो पूरी दुनिया मर जाएगी, कौन जिंदा रहेगा, ऐसा अवसर दोबारा आने वाला है नहीं। अरे कहा महाराज भले 50,000 कर्जा हो जाए, चलो प्रयागराज। सब लोग भाग करके पहुंच गए। इतनी भगदड़ मच गई, कितने मर गए, पिट गए, कट गए। बस मुक्ति का टिकट लेकर अपने अपने घर है, अंडा खाना शुरू है। महाकुंभ नहा करके आए, मथुरा से भी गए थे, नहा कर चले आए। लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन। पहले भी शराब पीते थे, महाकुंभ नहाने के बाद भी दारू पी रहे। इलाहाबाद में ही जाओ, शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा महाकुंभ का मेला लगा, लेकिन इलाहाबाद में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले इलाहाबाद में घटे कि बढ़े? आपकी मुक्ति इतनी आसान, इतनी मुक्ति को आसान कर दोगे तो कौन मीराबाई बनना चाहेगा बताओ आप? कौन महात्मा बुद्ध की तरह अपना राजपाट छोड़ेगा? कौन गोपी चंद भरथरी राजा की तरह अपनी रानियों को छोड़कर तपस्या करेगा? कौन ऋषि मुनियों की तरह से हड्डी गलाएगा? जब मुक्ति इतनी आसान कर दोगे, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में कौन सत्संग सुनने आएगा? अरे का हमारा है, हमने तो मुक्ति का पट्टा करवा लिया, मर जाएंगे, हमारे बस एक के काम और बाकी है। हमारे मरने के बाद हमारे नाती पोता पूरे इलाहाबाद में सबको लड्डू पूड़ी खिला देंगे, तेरे ही मना देंगे, और चिट्ठी पर लिख देंगे मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्गवास। क्या हो गया? कहा जो बचा खोचा कसर है पट्टा हो जाएगा मुक्ति का। नाती पोता पार लगा देंगे, लिख देंगे मेरे दादाजी का क्या हो गया। तो जब आप मुक्ति को इतना आसान कर दोगे, तब तो संतों का स्कूल सत्संग खाली हो जाएगा। बस आज धोखा यही हो रहा। हमारे गुरु महाराज इस पर देखो एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। बाबू साहब सो गए कि जाग रहे हैं? बैठे रहना सब लोग, देखो लाइट जले इसलिए 6 बजे शुरू किया गया। कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, अभी कम से कम बैठ उठना मत। अभी कम से कम 2 घंटा बैठने का तो अभ्यास करो। जब सत्संग में नहीं पाओगे तो भजन में क्या बैठोगे आप? सत्संग में वो कमर दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहा, तो ध्यान भजन कैसे करोगे आप? सत्संग में बैठने का मतलब एक्सरसाइज, आपका अभ्यास होता है, एक अपना ख्याल ध्यान एकाग्र करके, तब तो ध्यान भजन बनेगा। तो देखो गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चैत का क्वार का पवित्र महीना, चैत का जब नवरात्रि का पवित्र महीना आता था, तो वहां 9 दिन का रेगुलर लगातार मेला लगता था। सारे इलाके की जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए दिन भर मेला। रात में तो खैर पूजा बंद हो जाती थी, मैया का फाटक बंद हो जाता था, लेकिन सुबह दिन निकलते ही फाटक खुल गया और दिन डूबते तक पूजा चलती रहती थी। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उनकी एक टीम थी, गैंग। उन्होंने कहा भाई देखो चैत का महीना चल रहा, देवी का दिन है, एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, पियक्कड़ आदमी कहाँ 9 दिन छोड़ेगा? 9 दिन शराब कैसे छोड़ पाएगा? कहा लेकिन एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, कुछ तो पुण्य मिल जाए देवी मैया से। अगले दिन तय हो गया, सब लोग नहा धो करके पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर के सब देवी के मैया के मंदिर के करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, फाटक खुला, उनके पूजा का नंबर लगने वाला, तब तक उसमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई?
टटिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लैट्रिन। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट टट्टी रोक लो, हमारा नंबर लग गया पूजा का, हम लोगों का ही नंबर है, पहला नंबर, पूजा कर लिया जाए। मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, वहां पानी मिलेगा। यहां मंदिर के सामने कहां टट्टी करोगे, यहां पानी कहां, नदी तो दूर है। उसने कहा 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है, हमको ऐसी टट्टी लग गई है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा, सारी जनता में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। भाई जनता के बीच में टट्टी कोई कर दे इसी में तो बदबू तो करेगा, अगल बगल लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया, तो पता तो चली जाएगा भाई बदबू कहां से आ रही। उसने कहा मेरी इज्जत बचा लो, नहीं लोग कहेंगे बुढ़ा आदमी चड्डी में टट्टी कर दिया, और मंदिर के सामने आकर के कर दिया। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेरा बना करके खड़ा हो जाते हैं। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा, पूजा की तरफ। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो हाथ से गड्ढा, बालू में हाथ से भी आराम से गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा करने के बाद टट्टी करो, बालू की पिंडी चबूतरा जरा मजबूत बना देना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी इधर से जाएंगे। अगर किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहां टट्टी कर दिया। इसलिए बालू का चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बना देना। अब उसको तो बस मिल गया नुस्खा, उपाय, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, जल्दी जल्दी बालू की पिंडी चबूतरा बनाकर उठ करके खड़ा हो गया, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी शरीर अशुद्ध, हमारा फूल माला अशुद्ध, प्रसाद बतासा अशुद्ध, अब हम तो पूजा करने लायक है नहीं, चलो आज पूजा स्थगित, कल फिर से नहा धो करके आकर पूजा करेंगे। अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर बालू पर फेंक दिया, फेंक नहीं दिया, मैंने रख दिया उसी पर। अब उसका कोई मतलब तो है ना, रख दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमने ही उपाय बताया, हम देख रहे कि हमारे सामने टट्टी कर रहा, और टट्टी करके हम लोगों को छू भी दिया इसने, अब भीड़ है तो छू ही देगा। हम भी अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध, हम भी पूजा कल करेंगे, स्थगित स्थगित। अब सबने अपना अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक दिया। अब ये लोग तो मेला के बाहर निकल गए, पीछे से जनता आई, तो जनता ने कहा भाई यहां कौन देवी हैं, ये कौन देव स्थान है। तो एक आदमी ने कहा ना ना कोई देवी नहीं, अरे किसी का गिर गया होगा। तो लोगों ने कहा भाई गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, चलो 5 गिरेगा। इतना इतना फूल बतासा ऐसे कैसे गिर जाएगा, जरूर यहां कोई देवी हैं, प्रकट हो गई। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था, वो बहुत दिन से भगवान से सिफारिश कर रहा था, हे भगवान अगर कोई मंदिर उंदिर बन जाता तो हम भी वहां पुजारी बनकर बैठ जाते, कुछ दान दक्षिणा चढ़ावा चलता, काम ठीक रहता। जब उसने ये सब चर्चा सुनी तो उसने कहा दाव मारो, बात बन गई, क्योंकि किसी मंदिर पर जगह है नहीं, सब में पुजारी हैं। उसने कहा कोई नया हुआ अगर कहीं बनेगा, चाहे असली बने चाहे नकली, तब हमारा नंबर लगेगा, बनवाओ कहीं मंदिर उंदिर, फर्जी बनवाओ। वो भीड़ में से कूद करके आगे आया और बड़े जोर से हाथ झाड़ते कहा अरे इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है। लोगों ने कहा महाराज क्या सपना दिया मैया ने। कहा मैया ने सपना दिया कि बच्चा
कल दिन में मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूं बालू में। देखो झूठ बोल दिया। दुनिया है, क्या जानोगे आप धर्म कर्म, कोई जान रहा? मार दिया दाव। उसको तो पुजारी बनना था मंदिर का। कहा इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया आज कि बच्चा मैं कल दिन में नदी के किनारे बालू पर प्रकट होने वाली हूं। मैंने कहा मैया आपका नाम क्या रहेगा? तो मैया ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? हंगामा देवी। मोरो लोग कलयुग में मुझको हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, पाजेंगे, मेरी पूजा करेंगे। हंगामा देवी, हंगामा देवी। अब जनता को कोई धर्म कर्म पता है? गतानुगत को लोक, भेड़ चाल चलने वाला जनमानस। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, पूरा मथुरा धाम 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 धाम। जनता ने कहा भाई हंगामा मैया प्रकट हो गई बालू पर। 4 आदमी बैठ गए, कहा कीर्तन करो, देवी जागरण गीत शुरू करो। तब तक गीत बना लिया। देवी जागरण गीत शुरू हो गई। जय मैया हंगामा देवी। बैठ गए लोग कीर्तन मंडली। जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी। जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए। कहा दक्षिणा भी देते जाओ, कल से यहां मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। मुहूर्त है। यहां एक पुजारी रखा जाएगा, सुबह शाम मैया को भोग लगाएगा। इस बालू में जंगल में मैया भूखे प्यासे कब तक रहेंगी? अब जनता है 54 58, इससे ज्यादा तो कोई देगा नहीं। जब सत्संगी 10 से ज्यादा नहीं देते हो तो वहां क्या देंगे लोग? लेकिन दिया, फिर भी दिया जो श्रद्धा थी। अब जमाना था 54 पैसा 2 पैसा लोग देने लगे। शाम होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। जनता कहने लगी पुरानी मैया की पूजा करते करते, पुरानी मैया को फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई। मैया ने मेरी एक भी मिन्नत मनौती पूरी नहीं किया। छोड़ो अब इस मैया को, नई मैया की पूजा की जाएगी। नया देवी, इनकी परीक्षा ली जाएगी, इनकी पूजा करो। जैसे 10-5 साल पूजा करने के बाद सत्संगी मथुरा छोड़कर दूसरे गुरु के पास, कोई तीसरे के पास, कोई कहीं चला रहे। कहा मथुरा जाने से कोई लाभ नहीं, हमारी गाय मर गई, बैल मर गया, कोई बच्चा बच्ची नहीं था, वो हुआ नहीं, मनोकामना पूरी नहीं, छोड़ो ये सब पूजा उजा। संसार विचित्र है। सारी जनता मुड़ गई नई मैया की तरफ। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर, कोई जा ही नहीं रहा है। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। राजा ने कहा मंत्री, देवी मैया का मंदिर तो आगे है, खाली पड़ा, ये बालू में क्या पूजा शुरू हो गई, पता लगाओ। मंत्री ने जाकर के पूछा, किसकी पूजा शुरू कर दिया? जनता से आवाज आई, महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं। राजा कोई इतना मूर्ख पागल तो राजा बनता नहीं। मूर्ख पागल आदमी प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएगा। जो लोग बनते हैं भले वो कत्ल करें, बलवा करें, लेकिन पूरे मथुरा में चुनाव तो जीत जाते। जनता MP MLA बना रही। कोई उनके पास कैटेगरी, कोई न कोई उनके पास है ऐसी चीज कि इतनी जनता, आप अच्छा से, आप कितने अच्छे आदमी हो, आप गांव में प्रधानी लड़ो 10 वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग जीत रहे हैं MP MLA मंत्री मिनिस्टर, उनके पास भी तो ब्रेन माइंड दिमाग कुछ न कुछ होगा। राजा तो राजा। राजा ने कहा मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मैंने अपने जीवन काल में साधु संत महात्माओं का बहुत कथा प्रवचन सत्संग सुना।
आज तक किसी संत महात्मा ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। हिंदू धर्म के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हिंदू धर्म के जितने आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबें हैं, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, कहीं हमने हंगामा देवी का नाम नहीं पढ़ा। मंत्री, मुझको शंका लग रही है, कोई दुष्टता तो नहीं कर रहा है, कोई मेरी जनता को धर्म के नाम पर धोखा तो नहीं देने जा रहा, ठगने नहीं जा रहा। मंत्री, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, मैं राजा हूं, मेरा धर्म अधिकार भी है, मैं सच्चाई का पता लगाऊं, अपनी जनता को धोखे से बचाऊं। राजा ने कहा, मंत्री पूजा बंद करा दो। अब राजा का आर्डर हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा को कोई जनता से वोट लेना है कि जनता नाराज हो जाएगी, पूजा बंद हो जाएगी। तो राजा तो तलवार के बल पर गद्दी लेते थे, उनको लड़ाई लड़नी है। आज तो एमपी एमएलए थोड़ा डरेंगे, भाई जनता नाराज हो जाएगी, चलने दो, यही पूजा चलने दो, हंगामा देवी चलने दो, नहीं तो जनता नाराज होकर के वोट हमको नहीं देगी। राजा को क्या डर है? राजा का आर्डर हुआ, पूजा बंद है। राजा ने कहा, मंत्री जरा बालू हटाओ। तो जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गया बालू का टीला। राजा ने कहा, भाई ये तो बालू है। तो जिन्हें पुजारी बनना था, अब उनका कलेजा धक धक कर रहा है कि जनता को, प्रजा को तो मैंने ठग लिया, लेकिन मैं राजा को कैसे धोखा दे पाऊंगी? राजा मूर्ख तो है नहीं। अब राजा को कन्विंस करना है, धोखा देना है। लेकिन पुजारी के लिए इतना आसान खेल था नहीं, डर भी रहे हैं, अगर कहीं दाव उल्टा पड़ गया तो राजा हमको फांसी पर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। राजा ने कहा, मंत्री ये तो बालू है। तो जिनको पुजारी बनना, तो उन्होंने कहा, महाराज इसके नीचे देवी मैया भी हैं, कल प्रकटीकरण का दिन है, प्रकट हो जाएंगी कल। राजा ने कहा, मैं अभी देखना चाहता हूं, मेरे पास कल तक का समय नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जरा बालू हटवाओ तो मैं देखूं देवी मैया कितना नीचे है। अब पुजारी घबरा गए कि अब तो भेद खुल जाएगा। फिर भी उन्होंने दाव मारा, राजा को डरवाया, कहा, महाराज देवी मैया के प्रकटीकरण का मुहूर्त कल का है, अगर आज आपने देवी मैया को छू दिया तो आप भस्म हो जाओगे, आपके मंत्री भी भस्म हो जाएंगे, आपका राज खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। राजा ने डांटा, कहा, मेरा राज जंतर मंतर से नहीं मिला है, मैंने तलवार से लड़ाई लड़के अपना राज लिया है। मेरा तलवार भंग करने के लिए तलवार की जरूरत पड़ेगी। तुम अपना ये जंतर मंतर अपने पास रखो, हमको ठगना चाहते हो? तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, हटाओ। अब जब पुजारी ने कहा कि राजा भी गजब के, पुजारी भीड़ में 9-2-11 हो गए कि अब तो भेद खुलेगा, हम मारे जाएंगे। पुजारी तो वहां से भाग लिए। राजा ने कहा, मंत्री बालू हटाओ। बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई टट्टी टट्टी टट्टी। अरे सुबह तो टट्टी किया था, दोपहर में पूजा शुरू हो गई, शाम को राजा पहुंच गए। अगर 2-1 दिन की देरी हो गई होती तो टट्टी का पता नहीं चलता बालू में। पुजारी को 1 रात का मौका मिलता 3 लोगों की योजना। एक नकली देवी की पत्थर की मूर्ति वहीं बालू में गाड़ देते, देवी मैया की चुरकी थोड़ा बालू के ऊपर कर देते, फूल बतासा वहां चढ़ा देते। जब सुबह जनता आती तो वही दिखाया जाता, देखो देवी प्रकट हो गई। लेकिन राजा पहुंच गए, धोखा नहीं चल पाया। बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई टट्टी। राजा ने कहा, डांटा, कहा, मूर्ख, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा मैया प्रकट हो गई। मारा, धर्म का सत्यानाश कर डाला, धर्म की ऐसी तैसी कर दिया। और नारा लगाओगे हम सनातन धर्म ला रहे हैं। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए। आज उसी की स्थापना के लिए आपको बोरा पहनाया गया,
उसी की स्थापना के लिए आपको शाकाहारी जैकेट पहनाया गया है। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म का मतलब ही होता है शाकाहारी धर्म। शाकाहारी माने सनातन, सनातन माने शाकाहारी, शाकाहारी माने सनातन। सीधी परिभाषा समझो। कोई भारत का विद्वान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। शाकाहारी माने सनातन, शाकाहारी सनातन माने शाकाहारी। जहां धर्म के नाम पर हिंसा हत्या हो रही हो, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस लोग खाते हो, वहां सनातन खत्म है। वहां अधर्म और पाप का बोलबाला है। आप इसमें लगे हो, मेहनत कर रहे हो और इसका लाभ आपको मिलेगा, चिंता मत करना। डरा मत करो छोटी छोटी बात में। ये संतों का युग चल रहा है। जब तक संतों का सिग्नल नहीं होगा, जब तक संतों का संकेत नहीं मिलेगा, रास्ता काल के लिए भी रुका हुआ। ये जीवों के उद्धार का पीरियड है, कलयुग। ज्यादा से ज्यादा जीव इसमें अपने घर चलेंगे वापस। संत धरती पर इसीलिए तो जन्म लेते हैं। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो। कहते भाई अमर लोक चलो। कहा महाराज अमर लोक कहाँ? कहाँ हम वहीं से आए हैं। कहा हम पर शंका मत करो, अमर लोक से ही हम आए हैं। रास्ता हमारा देखा हुआ है, हम आपको लेकर पहुंचा देंगे। आप तो भूल गए हो, तुम भूल गए हो माया में। मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना। बस एक हमारा काम, हमारा मूल मिशन लक्ष्य उद्देश्य जीवात्मा का कल्याण करना। इसको शब्द से जोड़कर इस आत्मा को वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। जैसे आप पतंग नाचते हो धागे में, डोरी में, आसमान में उड़ाते हो, फिर डोरी के द्वारे पतंग खींच लेते हो। इसी तरह से हमारी सूरत को, आत्मा को, जो दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है, इसको शब्द धुन, नाम धुन, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी से जोड़कर, नाथ करके माने जोड़कर, जो गुरु यानी सतगुरु हमारी आत्मा को स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान के दरगाह तक पहुंचा दें, मोक्ष मुक्ति के परम पद तक ले जाएं। इनको शब्द गुरु इसीलिए कहा गया है। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। और दुनिया वालों को चेतावनी दी गई है, होशियार किया गया कि गुरु पूरा तू खोज तेरे भले की कहूं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, गुरु पूरा तू ढूंढ तेरे भले की कहूं। कहा पूरे गुरु की खोज करना। गुरु तो खोजना, गुरु इसलिए खोजना, पूजा पाठ धर्म कर्म करो, कौन मना करता। गंगा पूजो, जमुना पूजो, तीर्थ पूजो, मूर्त पूजो, देवालय शिवालय, गंगा गोदावरी हरिद्वार आओ जाओ नहाओ, व्रत करो, उपवास करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सब करो, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ। लेकिन इसी के साथ साथ गुरु पूजा में सबकी पूजा। बिना गुरु की दस्तखत के आपकी पूजा पाठ भी पक्की नहीं, अधूरी। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती जब तक संत मिले ना पूरे। पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया कुनिज घट में। जब तक किसी संत सतगुर आपके भाग्य पर, जन्म कुंडली पर दस्तखत नहीं कर देंगे, आप कितनों पूजा पाठ धर्म कर्म सब कर रहे हो, लेकिन जब तक किसी गुरु सदगुरु की दस्तखत नहीं हो जाएगी, मर करके जाओगे भगवान के दरबार में, आपकी पूजा खारिज, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका पुण्य में जोड़ दिया जाएगा। आप पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, लेकिन गुरु किया नहीं। कहा गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान,
गुरुबिंदो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं माला सुमरन राम 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 करने लगे, गुरु किया नहीं दान पुण्य करने लगे। लेकिन जब दरबार में जाओगे प्रभु के, इसका आपको पुण्य फल मिलेगा। राजा बनाकर रानी बनाकर मथुरा में लौटा दिए जाओगे, लेकिन अमर देश सतलोक मुक्ति पद तब मिलेगा जब गुरु की दस्तखत होगी, और वो भी वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहो। दो शर्त है, एक तो पूरा गुरु खोजो और दूसरा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहो। आज आप कबीर और नानक को याद करके उनसे दस्तखत नहीं करवा सकते हो। इस समय जो वक्त का गुरु होगा उसके पास चलो, उसके भी आदेश का थोड़ा बहुत पालन करो, उनका भी सम्मान करो। ये नहीं कि आप पुराने गुरु के चेला हो तो आप वर्तमान गुरु का अपमान करो, गालियां दो उनको, उनका तिरस्कार करो तो आपके भी पुराने गुरु नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पुराने गुरु ने ही नए गुरु को स्थापित किया है। उन्होंने ही अपनी गुरु गद्दी पर उनको बैठाया, स्थापित किया, और आप उनका तिरस्कार करके पुराने गुरु का भी अपमान करोगे, नाराज कर दोगे। इसलिए कहा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु, निगुरा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। बाबू साहब, बउआ कहाँ चले गए आप? कै बजा बच्चा? हाँ चलो अभी तो है, चलो एक और सुनो। अभी 8 तक के लिए पेटी बांध लीजिए कुर्सी के अपने अपने। बाबू साहब मौसम देखो कितना अच्छा, गर्मी में 5 बजे तो बैठ नहीं पाओगे। गुरु महाराज ने कितना बढ़िया सामियाना तंबू लगा दिया। अब थोड़ा डर जरूर है कि पानी बरसने का, मान लो पानी बरसेगा हम बंद कर देंगे, भाग जाना। लेकिन जब तक नहीं बैठ रहा कम बैठे रहो, सुनो आप। देखे बहुत सुंदर दृष्टांत आता। वक्त गुरु, देवर्षि नारद जी का नाम हमारे पौराणिक कथानक में बड़े सम्मान से लिया जाता। देवर्षि नारद जी इतने ज्ञानी पुरुष, अपने तपस्या के बल पर स्वर्ग वैकुंठ आना जाना उनका होता था। भगवान विष्णु की वैकुंठपुरी में आना जाना। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया कि आप कहते हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं और आपको मालूम नहीं को आपको कितना अशुद्ध मानते। नारद जी ने कहा मतलब? कहा मतलब जब आप वहां से उठ करके जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पुताई कराते हैं। जहां आप बैठते हो आपके बैठने से धरती अशुद्ध मानी जाती है। भगवान विष्णु उसकी लिपाई पुताई करते। पहले तो नारद जी को भरोसा नहीं हुआ। कहा ये कैसे हो सकता, भगवान मुझे इतना प्यार करते। लेकिन जब एक ही बात कई बार कई आदमी कहेंगे तो शंका हो जाती। आपसे गांव में 2-4 लोग मिले, कहने लगे आपके भाई ने ऐसा कहा। एक बार कहोगे मेरे भाई ऐसा नहीं कह सकते, तब तक दूसरा मिल गया, टीम बनी है। मान लो 4-5 लोग टीम मिला का भाई भाई में झगड़ा कराया जाएगा। एक आदमी ने वही बात कही, थोड़ी देर के बाद दूसरा उसने वही बात कही, तब भी विश्वास, तब तक तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने। तब आदमी के शंका हो जाती, हो सकता जब पूरा गांव चिल्ला रहा तो हो सकता भाई गड़बड़ हो। इसी तरह स्त्री के बारे में किसी ने कह दिया आपकी स्त्री को मैंने वहां देखा, अरे ना ऐसा नहीं, तब तक दूसरे ने कह दिया, तीसरे ने, चौथे ने। ऐसे शंका सस्पेंस हो जाता। नारद जी से जब रोज रोज ये बात कही जा रही तो नारद जी के मन में शंका आ गई। कहा कल मैं इसकी परीक्षा लूंगा, पता लगाऊंगा, इंक्वायरी करूंगा बात सही है कि गलत है। अगले दिन जा करके बैठे, थोड़ी देर के बाद उठ करके चले, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर लौटे और वहीं पहुंच गए तो देख रहे रंगे हाथ पकड़ लिया। जहां नारद जी बैठे थे देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पुताई में लगी हैं। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। कहा प्रभु मेरा इतना बड़ा अपमान, आज तक मैं इतने बड़े धोखे में था। मैं सोचता था मैं आपका परम भक्त हूं,
आप हमको बहुत प्यार दुलार देते हैं, मुझको अपनी भक्ति का भी घमंड था, लेकिन आज ये मैं इतना अशुद्ध, आखिर मैं मेरी जगह क्यों लिपाई जाती। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने बड़े प्यार से नारद जी को समझाया, कहा नारद इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है, निश्चय आप हमारे भक्त हो, भगवान कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं चाहते। नारद जी ने कहा प्रभु खोल कर बताइए इसका विवरण, रीजन, कारण। भगवान विष्णु ने कहा नारद आप ज्ञानी विज्ञानी भले हो, लेकिन आप निगुरा हो, मानव जन्म पाकर के अभी आपने गुरु नहीं धारण किया, और निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। हे नारद मैं सोचता हूं कहीं आपकी आत्मा अधोगति में न चली जाए, और निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा का शरीर अशुद्ध है, निगुरा जहां बैठता हो धरती अशुद्ध हो जाती है। मैं आपको ये ज्ञान बोध कराना चाहता हूं। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो जगत गुरु। भगवान विष्णु ने कहा ये भी उल्टा कर दिया, विद्यार्थी बने नहीं मास्टर कैसे बन गए, अभी खुद तो गुरु बनाया नहीं, नाम जगत गुरु का डाल दिया। कहा प्रभु मेरा गुरु बनने के लिए मृत्यु लोक में तैयार नहीं कोई होगा, सब लोग मुझको जगत गुरु मानकर प्रणाम करते, मेरा चरण छू रहे। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी हो गुरु तो करना ही पड़ेगा, नियम है। नारद जाओ किसी को गुरु बना लो। नारद ने कहा प्रभु ऐसे कैसे बना लूंगा, कुछ तो उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने एक उपाय बता दिया, कहा जाओ कल सुबह जो पहला आदमी आपको मिल जाए बस उसी को अपना गुरु मान लेना। नारद जी आए, सुबह नदी की तरफ चले, कोई नहीं मिला। जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हीं के गांव का एक मल्लाह, मछुआरा, मल्लाह, निषाद यानी केवट, खैर वो परिवार शाकाहारी, वो महात्मा थे। जैसे सुदर्शन डोम का नाम आप सुनते हो, रविदास का नाम सुनते हो, लेकिन अब उनको कोई जानता नहीं था। नारद जी की पहली मुलाकात उन्हीं से, गांव के ही मछुआरे हैं, गरीब आदमी। नारद जी ने देखकर उनको प्रणाम किया, कहा मैं आज आपको गुरु बनाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज आप हमको नरक में डालोगे, आप हमारे गांव के सम्मानित ब्राह्मण, मैं आपके गांव का निषाद केवट मल्लाह, छोटी जाति का, और मुझे तो कोई ज्ञानवान है नहीं, आप इतने बड़े ज्ञानी, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं। नारद जी ने कहा जो भी हो भगवान का आदेश हुआ मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो मछुआरे ने कहा जब भगवान का हुक्म है तब तो हमको भी मानना, चलिए ठीक है मैं आपको चेला बनाऊंगा, बैठ जाइए। वहीं नदी के किनारे बैठा करके सुबह सुबह नारद जी को गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी अगले दिन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु बना लिया? अरे कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या लग गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, अभी तो मैंने किसी से बताया नहीं, मेरे ही गांव का मछुआरा है जो मेरा रोज चरण छूता था, मुझका मैंने चरण छुआ। अगर मेरे गांव जीवार के लोग जान जाएंगे तब तो मेरी बड़ी जग हंसाई होगी। भगवान विष्णु नाराज हो गए। कहा नारद अपने गुरु का अपमान और तिरस्कार कर दिया, अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा, श्राप लग गया आपको, हरिगुर निंदक दादुर होई। अब नारद बेचारे एक और समस्या में फंस गए, लगे रोने, ताड़ से गिरे खजूर पर अटक गए। कहा प्रभु त्राही माम, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, बताओ गलती हो गई। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता, कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए हरि नहीं हो सहाय। हे नारद गुरु का अपमान करने वाले का कोई रक्षक भगवान देवी देवता नहीं,
एक ही उपाय है, अपने गुरु के पास जाओ, वही चाहें तो बचा सकते। अब आपको कोई नहीं बचा सकता इस श्राप से। नारद जी फिर पहुंचे वहां अगले दिन, वही मछुआरे गुरुदेव मिले। नारद जी देख करके बच्चे की तरह लगे रोने। गुरुदेव ने कहा, नारद अभी कल तो गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होकर एक अनजान बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। नारद जी ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे कहा, बताओ क्या बात। कहा, मुझे भगवान विष्णु ने सूचना दिया है कि मेरा अगला जन्म मेढक को होगा। क्यों आखिर? कहा, मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार कर दिया। गुरुदेव हंसे, हंसने लगे। अरे कहा, मेरा अपमान किया तो सूचना और श्राप देने वाले भगवान विष्णु कौन होते हैं? हे नारद, अगर गुरु बनाने के बाद 84 में जाना पड़े, गुरु बनाने के बाद भी नरक में जाना पड़े, ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। नारद, आपने नकली गुरु नहीं सच्चा गुरु बनाया है। मैं आपको 84 में मेढक नहीं बनने दूंगा। एक कंकड़ का टुकड़ा उठाते हैं, नदी के किनारे में 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 चिन्हा राइट, 84 चिन्हा लेफ्ट, 84 पाई एड़े, 84 पाई बाएं, ऐसे खींच कर बालू में नारद से कहते हैं कि नारद सब कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ और इसी बालू में जरा लोट पोट जाओ। तो इसी बालू में लोटो आप, जो मैंने चिन्हा बनाया इसी पर। नारद ने कहा, महाराज इससे क्या होगा? अरे कहा, आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा, गुरुदेव ये कौन पूजा है, ये कौन गुरु मंत्र है? ऋषि मुनि हजार हजार बरस हड्डी गला डाले, उनका जन्म मरण तो कटा नहीं, माया ने धोखा दे दिया। और बालू मिट्टी में लोग लौट जाने से जन्म मरण कट जाएगा, ये कौन सी पूजा मंत्र है? तब गुरुदेव ने कहा, नारद बहस मत करो, ये संतों का साइंस आप 16 अध्यात्मवाद है, इसको बुद्धि विचार से कोई समझ नहीं सकता है। बस सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु के आदेश का पालन करो, वचन का पालन करो, बस इससे ज्यादा अकल बुद्धि मत लगाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा। हे नारद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते। चाहे एक नाम से पार कर दें, चाहे किसी नाम से पार कर दें, आपके क्या लेना देना, उनको अधिकार है। नारद, आपको इसी तरह पार होना है, क्या चिंता आपसे कहा जा रहा है करो। तपस्या नहीं करनी, ध्यान नहीं करना, भजन नहीं करना, जो आदेश आ तेरा गुरु खुश है कर जाओ इस काम को, आदेश का पालन चूको मत, भक्ति कर लो। नारद जी के सामने कोई विकल्प नहीं था। सारे कपड़े उतार करके नंगे बदन बालू पर लौट गए, पोट गए, सारे शरीर में मिट्टी बालू लग गया। अगले दिन जब भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में पहुंची, भगवान विष्णु ने कहा, नारद आ गए आप, कुशल मंगल हुई। नारद ने जाते ही कहा, प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। अब नारद को तो अभी शंका है कि बालू में लिटा दिया, कहा जन्म मरण खत्म, ऐसा कैसे होगा। विद्वान आदमी थे, वेदों के ज्ञानी थे नारद, देवर्षि नारद, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता। ऐसा उन्होंने कोई मंत्र नहीं देखा, बालू में लिटा दिया मुक्ति मिल जाएगी। नारद के मन में शंका भरी पड़ी, कहा प्रभु बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरा खाता पन्ना जन्म कुंडली खोलिए। तो जब नारद जी की जन्म कुंडली खोली गई तो पन्ना बिल्कुल व्हाइट और सफेद हो गया, ना कोई जन्म ना कोई मरण। नारद जी तो बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद
आखिर ये कैसे हो गया? अभी कल तो यहाँ लिखा गया था आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, रातों रात ये पन्ना सफेद कैसे हो गया? नारद जी ने कहा, प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। हे प्रभु, विश्वास तो मुझको भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहां प्रमाण मिल गया कि मेरा जन्म मरण खत्म है, मेरी जन्म कुंडली का पन्ना ही सफेद हो गया। प्रभु आपके हाथ में मेरा रजिस्टर है, खाता है। इसीलिए कहा, सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद इसीलिए मैं आपको गुरु के पास बार बार भेज रहा था। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में, सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। सदगुरु से बड़ी हस्ती और शक्ति। आखिर पेड़ पौधे से रोगे वो आपकी सुनेंगे, लेकिन संतों के सामने, सदगुरु के सामने रोगे तो सुनेंगे। वो तो चेतन चोला इस शरीर में मौजूद है, आपकी आवाज को, रुलाई को देखेंगे, सुनेंगे। आप उनसे दुख सुख बात कर सकते हो। गंगा जमुना के पानी से कोई बात होगी नहीं, हिमालय विंध्याचल के पहाड़ से कोई बात नहीं हो सकती, आम जामुन पीपल के पेड़ से बात नहीं कर सकते हो। मंदिर देवालय की पत्थर की मूर्तियों से आपकी वार्तालाप कितनों रो, लेकिन एक संत सदगुरु के सामने रोगे, आपसे पूछेंगे भाई बात क्या बताओ, तो कुछ आपको उपाय बताएंगे, रास्ता बताएंगे। इसीलिए गुरु की सारे पूजा पाठ के बावजूद गुरु की जरूरत पड़ती है। रामायण भी करे, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, उसी रामायण में लिखा है। करण धार सदगुरु देहलावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, उसी रामायण में लिखा है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरसुबा सरस अनुरागा, अमी मोरिमय चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रजमित मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, उघरें विमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझें रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जय जय खानिक, बंदों गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जा सुबचन रवि कर निकर। कहा गुरु सदगुरु नर रूप में नारायण होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद। मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया, यानी परमात्मा परमेश्वर ही आदमी का, मनुष्य का चोला धारण करके हम मनुष्यों के बीच में आदमी बनकर हमको आपको समझाते हैं, बताते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भाग्यशाली हो, अपनी किस्मत को धन्यवाद दो। दुख सुख जन्म मरण का तो देश है, लाखों लोग दुनिया में रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं। इसी में कोई दिन आपका भी निश्चित है, संडे होगा, मंडे होगा, सावन होगा, भादो होगा, 6 महीना बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, साल भर बाद होगा, जाड़ा होगा कि गर्मी होगा, अस्पताल होगा कि घर होगा, एक न एक दिन तो सबको चलना है। उधर की तो चिंता छोड़ दो, जिस दिन जाना है जाना है, जब तक नहीं जाना है कोई आपके लिए कोई बम नहीं है, और जिस दिन जाना है उस दिन कोई टिकी या टैबलेट नहीं है कि बचा ले। इसलिए मरने की चिंता छोड़ देनी चाहिए, निर्भय हो जाओ। और आप नाम कमाई, शब्द कमाई, गुरु भक्ति, सत्संग, सेवा, अपने घर गृहस्थी, बाल बच्चों का काम देखो, बैलेंस लाइफ। यही नहीं कि बस एकदम इधर ही लग जाओ और बाल बच्चों की कमेंट आने लगे, बाल बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम न हो, तब भी आपकी भक्ति सेवा अधूरी मानी जाएगी। उधर की जिम्मेदारी भी आपको देखना।
अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी देखो आप। इन्हीं की बूढ़े माँ बाप चारपाई पर बिस्तर पर पड़े, उनको दवा नहीं मिल रही, चिल्ला रहे, और आप झंडा लिए प्रचारे में घूम रहे हो। उनकी भी जिम्मेदारी देखो। बूढ़े माँ बाप 2-4 साल में मर जाएंगे, फिर आराम से प्रचार करना। प्रचार तो अभी इतनी जल्दी तो कोई सच जुगा नहीं रहा। अभी तो युवा संगठन देखो खड़ा किया जा रहा, ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे बच्चों का देखो, बूढ़े लोग तो निराश हो गए, हताश हो गए, थक गए। आप देख रहे हो कि पुल के नीचे देखो, सड़क पर छोटे छोटे बच्चे लाठी लेकर चुपचाप बेचारे खड़े, उनको पता है नहीं क्या करना, लेकिन कम से कम उनका उत्साह देखो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग, उम्र दराज, कोई सेवा करने को तैयार नहीं, और वो छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ी बड़ी 1.5 गुना 2 गुना लाठी लेकर देखो सेवा ट्रैफिक में। अब उनको कोई आसन कासन का तो पता नहीं किधर घुमाना किधर, लेकिन फिर भी हिम्मत तो बांधे हैं। यही छोटे छोटे बच्चे आगे काम करेंगे, समय बदलेगा। वो तो जो गुरु महाराज ने कहा सब होगा। बोलो जय गुरुदेव। ये देखो सत्संग का कार्यक्रम लगातार 5 दिन तक, यानी 21 मई तक चलेगा। कल 18 मई को गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनकी शरीर यानी ये जो पार्थिव शरीर चंदन की लकड़ी पर देखो, ये समाधि जहाँ बनी यहीं 21 मई को मुखाग्नि दी गई, इसलिए दोनों जोड़कर कार्यक्रम होता। शरीर का त्याग किया 18 मई को, 3 दिन तक प्रेमियों के लिए रखा गया था दर्शनार्थ। 21 मई को शाम को करीब 5 बजे गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई। उसी स्थान पर समाधि ये बनी हुई है, पूजा स्थल, पवित्र स्थान। तो आप पूरे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए, आप कोई मजबूरी है, शादी ब्याह का समय चल रहा, तो आप बीच में भी पूजा परसों होगी मंदिर में। कल रात से ही 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। पूज महाराज जी का सत्संग दर्शन, नामदान उनके द्वारा परसों 19 मई को प्रातः काल यही इसी मन से। तो कम से कम तब तक तो आप यहाँ स्थिर रूप से रहो, पूरा सेवा का, भजन का, सत्संग का लाभ लो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु